कबीर हरि के रूठते, गुरु के शरण जाए। कहे कबीर गुरु रूठते, हरि नहीं होत सहाय। मित्रों, यह दोहा संत कबीरदास जी के गहन आध्यात्मिक और गुरु भक्ति की महत्ता को दर्शाता है। इसे स्पष्ट करने के लिए हम कुछ उदाहरणों से समझ सकते हैं। जैसे कबीरदास जी ने अपने इस दोहे के पहले पंक्ति में जो कहते हैं, कबीरा हरि के रूठते, गुरु के शरण जाए। जब ईश्वर अर्थात हरि नाराज हो जाएं, तब हमें गुरु के शरण लेनी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति ने जाने अनजाने में कुछ पाप किए हैं और उसे महसूस होता है कि ईश्वर उससे रूठ गए हैं, तो वह अपने गुरु के पास जाता है। गुरु उसे मार्गदर्शन देते हैं, उसका पाप मोचन करने के उपाय बताते हैं और उसे सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। गुरु की कृपा से वह व्यक्ति फिर से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। दूसरे पंक्ति में कबीरदास जी कह रहे हैं, देखिए दूसरे पंक्ति के जो भाव है वो कुछ विशेष ही है। कह कबीर गुरु रूठते, हरि नहीं होत सहाय। कबीर कहते हैं कि यदि गुरु नाराज हो जाए तो ईश्वर भी हमारी सहायता नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, एक शिष्य है जो अपने गुरु के आदेशों का पालन नहीं करता और गुरु की अवज्ञा करता है। ऐसे में यदि गुरु उससे नाराज हो जाते हैं तो वह कितना भी पूजा पाठ और तपस्या कर ले, ईश्वर उसकी सहायता नहीं करेंगे, क्योंकि गुरु की कृपा के बिना उसकी भक्ति अधूरी मानी जाएगी। मित्रों, इसका आप उद्धरण आप हमारे ग्रंथों में देख सकते हैं। आप महाभारत में ही देख लें, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, युद्ध क्यों करना अर्जुन को चाहिए, इसके लिए उसको मार्गदर्शन दिया। तो मित्रों, महाभारत में अर्जुन को भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। अर्जुन ने कृष्ण को अपना गुरु मानते हुए उनका हर आदेश माना और उसी के परिणाम स्वरूप वह युद्ध में विजय प्राप्त कर सका है। यदि अर्जुन कृष्ण के आदेशों का पालन नहीं करता तो वह उस ज्ञान से वंचित रह जाता जो उसे विजय की ओर ले गया। मित्रों, तो हम देखते हैं कि गुरु की महत्ता जो हमारे जीवन में है वो बहुत ही ज्यादा है। आप गुरु की महत्ता आप 3 चीजों से समझ सकते हैं कि गुरु का मार्गदर्शन, गुरु के द्वारा दिया गया आध्यात्मिक ऊर्जा और गुरु के द्वारा प्रदत्त मनोबल और धैर्य। जैसे गुरु हमें सही और गलत का भेद सिखाते हैं, ये हमें आत्मज्ञान प्राप्त करने में मदद करते हैं और गुरु के आशीर्वाद से हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे हमारे कार्य सफल होते हैं। मनोबल और धैर्य की बात अगर करें तो कठिन परिस्थितियों में गुरु हमें धैर्य और साहस प्रदान करते हैं, जिससे हम जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। मित्रों, इस प्रकार कबीरदास जी के इस दोहे का सार यह है कि गुरु की कृपा और मार्गदर्शन के बिना ईश्वर की कृपा प्राप्त करना असंभव है। गुरु ही हमें ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग दिखाते हैं और उनकी शरण में ही हमें सच्ची शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। संत कबीरदास जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। जय सिया राम।